आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, मिसलेनियस का जो 10th क्वेश्चन है, 9th तक क्वेश्चन अपन ने वीडियो नंबर 3 में कंप्लीट कर लिए थे, मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इन स्क्वायर इज k where k is constant, prove that sum of the areas is least means minimum when the side is double the radius of the circle। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक सर्कल गिवन है, लेट कर लिया, सर्कल की रेडियस r है, एक स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड लेट कर ली x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका पेरीमीटर 2 पाई r, इसका पेरीमीटर 4x, जिसका सम दे रखा है k के इक्वल है। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो k माइनस 2 पाई r अपॉन 4 आ रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन दोनों का कंबाइंड एरिया आपको मिनिमम प्रूव करना है, तो एरिया इक्वल टू होता है सर्कल का पाई r स्क्वायर प्लस स्क्वायर का x स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर इन दोनों की जो कंबाइंड एरिया है इसको मिनिमम बताना है, और कब बताना है, जब स्क्वायर की जो साइड है वो रेडियस के डबल के इक्वल है। एरिया इज मिनिमम व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल ऑफ रेडियस। एरिया फाइंड कर लिया। इस कंडीशन की हेल्प से इस एरिया को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, या तो x में या r में। तो यहां से मैं x की वैल्यू पुट करूं पाई r स्क्वायर k माइनस 2 पाई r का होल स्क्वायर और अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो पूरा एरिया r की टर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ r के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डिफरेंशिएशन dA by dr, पाई कांस्टेंट, r स्क्वायर का 2r प्लस 1 अपॉन 16 कांस्टेंट, यहां पावर का करेंगे 2 k माइनस 2 पाई r। नाउ माइनस 2 पाई r का माइनस 2 पाई, k का 0 हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करने पे देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो ये हो गया 2 पाई r माइनस पाई बाय 4 k माइनस 2 पाई r। नाउ फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो 0, तो 2 पाई r माइनस पाई बाय 4 k माइनस 2 पाई r इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए 2 पाई r इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाय 4 k माइनस 2 पाई r, पाई से पाई कैंसिल, k माइनस 2 पाई r अपॉन 4 किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो ये k माइनस 2 पाई r अपॉन 4 को क्या पुट कर सकते हैं, x। कहां से पुट किया इसको, फ्रॉम फर्स्ट, तो x इक्वल टू आ गया 2r। नाउ कंडीशन प्रूव हो गई है, लेकिन एरिया को मिनिमम बताने के लिए डबल डिफरेंशिएशन को ग्रेटर देन 0 प्रूव करना पड़ेगा। तो यहां अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन करें d2a अपॉन dr2, तो देखिए 2 पाई r का 2 पाई माइनस पाई बाय 4 k का 0 माइनस 2 पाई r का माइनस 2 पाई, तो 2 पाई माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 2 which is clearly greater than 0, all sign are positive, so it is greater than 0, it means area is minimum when x equal to 2r। यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11, a window is in the form of rectangle surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimension of the window to admit maximum light through the whole opening। देखिए यहाँ पे आपको एक विंडो गिवन है जिसका शेप रेक्टेंगुलर है, इसका जो ओपनिंग पोर्शन है वो सेमी सर्कल है। इस विंडो का टोटल पेरीमीटर 10 मीटर गिवन है। यहां देखिए मैं इसकी लेंथ को लेट कर रहा हूं 2x। लेंथ इसलिए 2x लेट कर रहा हूं कि इस सर्कल का डायमीटर 2x हो जाएगा, तो इसकी रेडियस x हो जाएगी।
रेडियस x होने से इसका पेरीमीटर पाई x हो जाएगा, और इसकी ब्रेथ को मैं क्या लेट कर रहा हूं y, तो ये वाला पोर्शन भी y हो जाएगा। इसको डबल क्यों किया, क्लियर हो गया, क्योंकि ये लेंथ 2x होने से इसका डायमीटर 2x हो जाएगा, और डायमीटर 2x होने से रेडियस x हो जाएगी। अगर आप इसको x लेट करते हैं तो ये x/2 हो जाएगा। तो लेट length of window is 2x and breadth is y. According to question, इस विंडो का पेरीमीटर ऑफ विंडो वो 10 मीटर गिवन है। पेरीमीटर यहां से स्टार्ट करें, AB 2x के बराबर है, BC y की इक्वल है, ये सर्कम्फ्रेंस हाफ सर्कम्फ्रेंस पाई x के इक्वल है, प्लस DA y की इक्वल है, इक्वल टू 10। तो यहां से कितना हो गया, 2y इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस पाई x, तो y इक्वल टू हो गया 1/2 10 माइनस 2x माइनस पाई x, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें पूछा क्या है, फाइंड द डायमेंशन, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। इस पूरे ओपनिंग पार्ट से मैक्सिमम लाइट का पास होगी, जितना एरिया मैक्सिमम होता है लाइट भी उतनी मैक्सिमम पास होती है। अगर विंडो बड़ी है इसका मतलब उसका एरिया मैक्सिमम है, और जितनी बड़ी विंडो होगी उससे लाइट उतनी पास होगी। तो आपको लाइट को मैक्सिमम बताने के लिए उस विंडो का जो एरिया है उसको मैक्सिमम बताना पड़ेगा। तो यहां अपन एरिया लेके चलेंगे, एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी प्लस हाफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए L की वैल्यू कितनी है 2x, B की वैल्यू y हाफ पाई x स्क्वायर। कंडीशन नंबर 1 से y की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, पूरा एरिया x के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एरिया इक्वल टू 2x, y की वैल्यू 1/2 10 माइनस 2x माइनस पाई x प्लस 1/2 पाई x स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई x स्क्वायर प्लस हाफ पाई x स्क्वायर। तो इसको सिंपलीफाई करने पे कितना है, a 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस हाफ पाई x स्क्वायर। नाउ एरिया का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन d/dx, 10x का 10, इसका 4x, यहां से करेंगे हाफ पाई x स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 पुट करने से देखिए 10 इक्वल टू आ गया 4x प्लस पाई x, x कॉमन और 4 प्लस पाई होल में आ जाएगा, दिस इज x। तो ये आपके x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को यहां पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल टू 1/2 10 माइनस x कॉमन, पाई प्लस 2 बचेगा, और यहां से x की वैल्यू पुट करें 10/4 प्लस पाई। तो y इक्वल टू 1/2 4 प्लस पाई एलसीएम आएगा, यहां से 10 कॉमन ले लें तो 4 प्लस पाई माइनस पाई माइनस 2, देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 से कैंसिल 5, 4 में से 2 माइनस 2, 5 टू 10/4 प्लस पाई। तो इस तरह से x और y की वैल्यू फाइंड होने के बाद देखिए अपने लेंथ को लेट 2x लेट किया था, तो x की वैल्यू क्या फाइंड हुई 10/4 प्लस पाई, तो आंसर हो गया 20/4 प्लस पाई, डायमेंशन फाइंड हो गई।
लेंथ फाइंड हो गई और ब्रेथ को क्या लेट किया था y, और y कितना फाइंड हुआ 10 अपॉन 4 प्लस 5। लेकिन अभी एरिया को अपन को क्या बताना है, मैक्सिमम बताना है। एरिया को मैक्सिमम बताने के लिए डबल डिफरेंशिएशन को लेस देन 0 बताना पड़ेगा। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करें इक्वेशन नंबर 2 का, फ्रॉम 2 d2a अपॉन dx2। तो देखिए वहां पे 10 का 0 हो जाएगा, -4x का -4 एंड -5x का -5, दोनों नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो एरिया इज मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 12, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब आपको राइट ट्रायंगल गिवन है। इज ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ ट्रायंगल सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2। मींस आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ को मिनिमम प्रूव करना है और साथ में प्रूव करना है कि ये लेंथ इसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पे लेट कर लिया कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ को L लेट कर लिया। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक पॉइंट लेट कर लिया P, जिसकी दोनों साइड से डिस्टेंस A एंड B है। तो ये वाली डिस्टेंस लेट कर ली A है और ये वाली डिस्टेंस लेट कर ली B है। तो आपको क्या प्रूव करना है कि इस हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है L वो मिनिमम है और किसके बराबर है, a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 होल पावर 3/2 के बराबर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, इस वाले एंगल को मैं थीटा लेट कर रहा हूं, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इस वाली लेंथ को मैं L1 लेट कर रहा हूं और इस वाली लेंथ को L2 लेट कर रहा हूं। इस पॉइंट को Q लेट कर लूं, इसको R लेट कर लें। तो पहले ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल PQC, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये 90 तो हाइपोटेन्यूज। तो यहां देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो L1 की वैल्यू आ गई a कोसेक थीटा। इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ARP सेक थीटा इक्वल टू थीटा के सामने परपेंडिकुलर, या हाइपोटेन्यूज बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो L2 इक्वल टू आ गया b सेक थीटा। L1 L2 की वैल्यू फाइंड हो गई। नाउ L इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस L2। L1 की वैल्यू पुट करें a कोसेक थीटा, L2 की वैल्यू b सेक थीटा। a और b तो कांस्टेंट वैल्यू गिवन आपको, इसका मतलब यहां वेरिएबल कौन होगा, थीटा। तो इस L का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, कोसेक थीटा का माइनस कोट थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0, dl अपॉन d थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए माइनस a कोट थीटा कोसेक थीटा प्लस b सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, b सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू a कोट थीटा कोसेक थीटा। सभी को साइन और कोस में कन्वर्ट कर दें, तो ये जो b 1 अपॉन cos थीटा टेन थीटा हो गया साइन अपॉन cos इक्वल टू a cot थीटा cos अपॉन sin कोसेक 1 अपॉन sin। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा इक्वल टू a अपॉन b। तो ये बन गया आपके tan क्यूब थीटा इक्वल टू a अपॉन b। तो tan थीटा इक्वल टू a पावर 1/3 b पावर 1/3। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a की पावर 1/3 परपेंडिकुलर हो गया, b की पावर 1/3 बेस हो गया। तो यहां से अगर हाइपोटेन्यूज फाइंड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी h इक्वल टू रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ
अगर मैं इस वाले ट्रायंगल से कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करूं तो यह है कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करूं तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। इन वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें फ्रॉम फर्स्ट, तो n इक्वल टू a कोसेक थीटा प्लस b सेक थीटा। a कोसेक थीटा की वैल्यू a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3, b a की पावर 2/3, b की पावर 2/3, b की पावर 1/3। तो कॉमन क्या आ रहा है? a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। तो यहां से बच गया a अपॉन a की पावर 1/3, a की पावर 2/3, b अपॉन b की पावर 1/3, b की पावर 2/3। तो ये टोटल हो गया a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2, वन पावर इसकी और हाफ इसकी, टोटल हो गया 3/2। लेकिन डिस्टेंस को अभी मिनिमम प्रूव करना है, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का, फ्रॉम 2 d2l अपॉन d थीटा 2। तो देखिए यहाँ पे माइनस a cot थीटा cosec थीटा, तो माइनस a कॉमन, cot थीटा cosec थीटा u into v, cot थीटा ऐसे cosec थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस cot थीटा cosec थीटा प्लस cosec थीटा ऐसे cot थीटा का माइनस cosec स्क्वायर प्लस b ऐसा कैसे sec थीटा tan थीटा, sec ऐसे tan का sec स्क्वायर थीटा और tan थीटा ऐसे sec थीटा का sec थीटा tan थीटा। तो यहां देखिए ऊपर माइनस साइन कॉमन आ रहा है, ये माइनस कॉमन तो बाहर माइनस माइनस प्लस हो गया। तो a cot स्क्वायर थीटा cosec थीटा प्लस a cosec क्यूब थीटा प्लस b sec क्यूब थीटा प्लस b sec थीटा tan स्क्वायर थीटा। कहीं भी माइनस साइन नजर नहीं आ रहा है, और थीटा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल होने से सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होंगे। माइनस साइन नहीं है, सारे साइन पॉजिटिव है, तो इट इज क्लियरली greater than 0. Greater than 0 means n is minimum. Now question number 17. So that height of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r upon root 3. Also find the maximum volume. देखिए इस क्वेश्चन में आपको स्फीयर गिवन है जिसकी रेडियस r गिवन है, यहां से एक सिलेंडर गिवन है which can be inscribed in a sphere, जो एक स्फीयर के अंदर बना हुआ है। तो लेट के लिए कि ये सिलेंडर है, इस स्फीयर की रेडियस r गिवन है, तो याद हो गया। यहां पर इस सिलेंडर की जो हाइट है वो h लेट कर रहे हैं। सिलेंडर तभी बनेगा जब ये सिलेंडर इस सेंटर के दोनों सिमेट्रिक होगा, जितना पोर्शन सेंटर के ऊपर होगा उतना ही पोर्शन सेंटर के नीचे होगा। तो ये हाइट h है, तो ये वाली हाइट होगी h/2 और इस सिलेंडर की रेडियस लेट कर लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम से कंडीशन आ गई यहां से r² = r² + h/2 का स्क्वायर। तो r² = आ गया r² - h²/4। इस सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है और साथ में इसको फाइंड भी करना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। यहां से r² की वैल्यू पुट करें r² - h²/4 * h, h से अंदर मल्टीप्लाई r²h - h³/4। देखिए कैपिटल R स्फीयर की रेडियस गिवन है, तो ये रेडियस तो कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब वेरिएबल यहाँ पे या तो h है या स्मॉल r है। तो यहाँ वॉल्यूम को h पे कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ जो डिफरेंशिएशन होगा वॉल्यूम का वो h के रेस्पेक्ट में होगा। r² कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, h का 1, h³ का 3h²/4। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0, dv/dh = 0। तो r² - 3h²/4 = 0। तो यहां से 3h² हो गया 4r²। तो h² = 4r²/3 टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 2r/√3। और आपको प्रूव ये करना है
कि इसकी जो हाइट है वो 2r/√3 के इक्वल है। नाउ वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है तो इसका डबल डिफरेंशिएशन पाई r² का 0 हो जाएगा -3h² का -6h/4, इसको सिंपलीफाई करने देखिए -3h/2 which is less than 0, so volume is maximum। लेकिन इस क्वेश्चन में सामने एक और चीज पूछी है कि ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। देखिए कभी भी कोई वैल्यू फाइंड करना पूछे ना तो उसको किसके टर्म के अंदर फाइंड करते हैं, जो टर्म आपको कांस्टेंट गिवन है उसी के टर्म में फाइंड करते हैं। तो यहां देखिए वॉल्यूम हो गया आपके फ्रॉम 1, वॉल्यूम है 1 पाई r² माइनस h²/4 इंटू h। यहां से h की वैल्यू वहां पुट करें तो ये हो गया पाई r² माइनस h²/4 की वैल्यू यहां से r²/3 और h की वैल्यू, तो वैल्यू हो गई 4 पाई r³ अपॉन 3√3 वॉल्यूम की वैल्यू एंड सो ऑन। थैंक यू।